हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर पार्ट देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 5 में पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से उन स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो 5 क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से उनको क्वेश्चन आंसर पार्ट मिलने वाला है। जैसा कि इससे जस्ट पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा था, लेसन नंबर 6 का ट्रांसलेट इनटू हिंदी अच्छी तरह से देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से, अगर आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी का ज़रूरत है तो निश्चित रूप से आप जो है पिछले वीडियो क्लास को आप निश्चित रूप से जान लें, समझ लें। और इस क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पार्ट बहुत ही अच्छा तरीक़ा से मिलने वाला है। तो जो भी क्लास 5 के स्टूडेंट हैं वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं लेसन नंबर 6 पर, और इसमें हम लोग सबसे पहले वार्मर देखने वाले हैं। वार्मर जिसका मतलब होता है संकेतक, अर्थात आप पहले वार्म हो जाएं। लेसन बनाने से पहले, लेसन को समझने से पहले आप वार्म अप हो जाएं, और उसके बाद जैसे कि हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो पहले वार्म अप हो लेते हैं, उसी प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आपको इस अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे आप वार्म अप हो लेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डू योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विद यू। अर्थात इसका मतलब हुआ, क्या आपके दादा और दादी, क्या आप दादा और दादी के साथ रहते हैं। एकदम ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको आपको जवाब देना है तो आपको एक फ्रेज में, एक सेंटेंस में बना करके लिखना है, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है। तो निश्चित रूप से जो है आप इसे नोट करने की कोशिश करेंगे। एकदम फ्रेज में दिया हुआ है, यस माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव विद अस। हाँ, हम लोग अपने दादा और दादी के साथ रहते हैं। दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वे जो है हमारे परिवार के मोस्ट रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब हो गया हम अपने परिवार में उनको बहुत ही आदर करते हैं। हमारे आदरणीय पर्सन, आदरणीय व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, किताब से ही क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू दे। अर्थात वो कितने वर्ष के हैं। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर दे, वे कितने वर्ष के हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर। कहीं वे काम भी करते हैं, घर से बाहर के जो काम होते हैं वे कहीं पर काम भी करते हैं। हाउ डू यू हेल्प देम, क्या आप उनके हेल्प करते हैं, उनका हेल्प आप जो है मदद आपको उनको काम में करते हैं। तो इन सारे सवाल ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसका आप लोगों को आंसर देना है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर से आंसर नोट कर सकते हैं, जो कि मैंने संक्षिप्त रूप में इस आंसर को लिखा है। हर एक क्वेश्चन का आंसर, इसमें तीनों क्वेश्चन का आंसर इतना मैंने बताया है। तो देख सकते हैं आंसर है कि दे आर एबव 60 ईयर्स, अर्थात वे लगभग 60 प्लस एज के हैं। आप अपने ओर से लिखेंगे, जैसे मेरी दादी का एज जो है 60 प्लस है, तो इस प्रकार से मैंने लिखा है। नो, अगला क्वेश्चन का, जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर। क्या वे कहीं काम भी करते हैं। तो हम बोले नहीं, वे काम अभी नहीं करते हैं। दे डू नॉट गो आउट एनीवेयर टू वर्क, वो किसी प्रकार का वो काम नहीं करते हैं, और मैं उन्हें करने भी नहीं देता हूँ, क्योंकि वे 60 प्लस का एज का हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे है, हाउ डू यू हेल्प देम, उनका आप मदद कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, आई हेल्प देम इन गिविंग देम थिंग्स दे नीड। उनको जो भी ज़रूरत होती है, नीड का मतलब हो गया जो भी उनकी ज़रूरत होती है, मैं उन्हें एकदम तुरंत प्रदान करने की कोशिश करता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ। आई हेल्प देम इन गिविंग देम थिंग दे नीड। उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है ये 2 का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू लाइक टू।
इसका मतलब हुआ कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं करना, उनका लिस्ट बनाइए। किनके साथ? तो आप अपने दादा दादी के साथ कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करना पसंद करते हैं, डू विद देम, उनके साथ जो भी आप काम करना पसंद करते हैं उनका लिस्ट बनाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, एकदम ये कॉमन है, जो भी दादा दादी के साथ काम आप कर सकते हैं वो कॉमन चीज़ों को मैंने लिखा है यहाँ पे। जैसे लिखा है, आई लाइक टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम देम, मैं उनसे कहानी सुनने का, जो बीती हुई कहानी होती है उनको सुनने का मैं उनसे कोशिश करता हूँ, और वो जो अपने से कहानी बनाती है उनको मैं सुनने को कोशिश करता हूँ। आगे है कि प्ले गेम्स एज लूडो, मैं उनके साथ लूडो खेलने पसंद करता हूँ क्योंकि लूडो एक आसान खेल है जो वो खेल सकती है। कैरम विद देम, मैं उनके साथ कैरम भी खेलना पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है कि गो फॉर ए वॉक विद देम, मैं उनके साथ टहलना पसंद करता हूँ, टहलने के लिए जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप ये तीनों प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आप वार्मर वाला क्वेश्चन जो है आपका यहीं पर एंड होता है। हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम इस बात का आशा करते हैं कि आपको जो भी यहाँ से क्वेश्चन और आंसर लिखावट हैंड से जो लिखा हुआ मिल रहा है, आपको निश्चित रूप से लाभ पहुँच रही होगी। आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठावें, जो भी विद्यार्थी हैं, और दूसरे विद्यार्थी को भी भेजें जिससे कि उनको भी ये लाभ मिल सके। चलिए B.1 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, अर्थात यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है, जो भी यहाँ पर दिया गया कथन है, उसको वो लेसन से ही है, और इनको आप समझें और तब ट्रू और फॉल्स बतावें कि कौन सा कथन ट्रू है और कौन सा कथन फॉल्स है। इन ट्रू वाले कथन के सामने T लिख देना है, और जो गलत होगा उसमें F लिख देना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सिंपल पार्ट है ये, और हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहला नंबर कह रहा है द ग्रैंड फादर्स एंड डॉटर इन लॉ टुक ए स्पेशल केयर ऑफ देम, क्या उनके जो पोता था, ग्रैंडफादर सन मतलब उनके दादा के जो बेटे थे, उनका लड़का जो था, और उनकी बहू जो थी, डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया उनकी पत्नी जो थी, क्या उन्हें स्पेशल केयर, ख़ास तरह से मदद करते थे? तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमने देखा था पाठ में कि उनको वो केयर नहीं करते थे। चलिए, अगला है द अर्थेन बाउल ऑफ द ओल्ड मैन वाज ब्रोकन सो वाज गिवन ए वुडन बाउल, अर्थात जो मिट्टी का बर्तन जब टूट गया था तो उसके बाद जो है उसको वुडन बाउल यानी कि लकड़ी का बर्तन दिया गया था। तो ये बिल्कुल ट्रू है। चलिए, इसको आप T लिख लेंगे। अगला है फाइनली द सन एंड हिज वाइफ रियलाइज्ड देयर मिसबिहेवियर, अर्थात अंत में जो है उसके पति और पत्नी, जो भी उसके लड़के थे, उसके लड़के का जो पत्नी थी, उसको लास्ट में ये उनको गलत व्यवहार जो बूढ़े के साथ कर रहे थे उनको पता चला, लास्ट में पता चला। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगी ट्रू। कहानी के अंत में ये बातें पता चली थी। अगला है द ग्रैंड सन ऑफ द ओल्ड मैन वाज 5 years ओल्ड, अर्थात उनके जो पोता था, दादा का जो मतलब लड़का का जो लड़का था, उसका उम्र जो है इस कहानी में क्या बताया गया था, 5 years या 4 years? तो हमने देखा था 4 years था, ये 5 years रॉन्ग है, इसलिए हम इसके आगे में लिख देंगे फॉल्स। तो चलिए, ये B.1 का जो है आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पार्ट में कह रहा है B.2 में कि आंसर इज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 words ओनली, अर्थात नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनका आपको 1 word में, एक वर्ड में आप समाप्त कर सकते हैं, बोल करके, लिख करके। तो हमने यहाँ पर देखेंगे, वर्ड में लिख करके इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू सिट, अर्थात बूढ़े आदमी को कहाँ बैठने के लिए फोर्स किया गया था। तो हमने देखा था कि उनको किचन में कॉर्नर में बैठने का कोशिश मतलब कि किया गया था, उनको बैठाया गया था कहाँ पे, किचन के कॉर्नर में। तो आप यहाँ पे कॉर्नर लिख सकते हैं डायरेक्ट। कॉर्नर मतलब होता है कोना। आप इसको समझने के लिए भी लिख सकते हैं इन द कॉर्नर ऑफ द किचन, इन द कॉर्नर ऑफ द किचन
अर्थात किचन के कोनों में बैठाया गया था। अगला है इन विच पॉट वॉज द ओल्ड मैन गिवन हिज फूड टू ईट, अर्थात बूढ़े आदमी को कौन से पात्र में, कौन से बर्तन में खाने के लिए दिया जाता था। तो हम लोगों ने देखा था अर्थेनवेयर। आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अर्थेनवेयर, EARTHEN, क्या होता है, अर्थेन, मिट्टी का बर्तन, अर्थेनवेयर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बुक में भी दिया हुआ है, लेसन में भी। अगला है वाई वॉज द डॉटर इन लॉ एनवेड विद हर फादर इन लॉ, कब जो है उनके डॉटर इन लॉ अर्थात उनकी बहू जो था, कब उन पर क्रोधित हो गया था, एनवेड हो गया था, कब गुस्सा से बात किया था। तो हम लोगों ने देखा था कि जब उसने क्या किया था, सूप को गिरा दिया था मेज़ पर। तो इसको हम लिखेंगे ही स्पाइल्ड द सूप, ही स्पाइल्ड द सूप। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसका आंसर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने B.2 का आंसर यहीं पर समाप्त कर लिया। मैंने आपको समझाने के क्रम में अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाया है, तो जो भी बातें हैं आप कमेंट में ज़रूर करेंगे और मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं अच्छा आपके लिए किया हूँ तो इसको मैं और अच्छी तरह से आपके लिए प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को बेंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।